ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल फ़ी मौदिइन आख़र अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। व क़ाल फ़ी मौदिइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु व राबितू फ़त्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम व साम ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में इंसानों को वजूद बख्श कर इंसानों को भले बुरे की तमीज़ सिखलाकर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए और किताबों के नाजिल करने के साथ साथ सारी दुनिया के इंसानों को भले बुरे की तमीज़ सिखलाई हैं, महज इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के अंदर अच्छाई को देखना ही पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि अल्लाह की मसलिहत है और अल्लाह का निज़ाम है और निज़ाम कायनात कुल का कुल तमाम का तमाम ये अल्लाह ही की मर्ज़ी से चलता है, इसमें किसी इंसान के, किसी फरिश्ते के, किसी जिन के, किसी और शख्सियत के, यहाँ तक के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का भी अमल दखल नहीं होता। महज अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी से इस कायनात को चलाते हैं। उसी रब की मर्ज़ी ये है कि चंद मौक़े बंदों को ऐसे दिए जाएं जिससे बंदे अपनी गफलत में किए हुए गलत आमाल और गलत कामों से वो तौबा कर सके, जिसके ज़रिए से और जिनके वसीले से वो मेरा तक़र्रुब हासिल करे, मेरे करीब आ सके, ताकि मेरी रहमत की चादर उनके ऊपर मज़ीद निछावर हो जाए। रब्बुल आलमीन की ज़ात अरहमुर राहिमीन है, इसलिए बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौक़े इनायत फरमाते हैं। और ये जो मौका अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत फरमाया है, जिसे हम रमज़ान शरीफ कहते हैं, अभी हम सोच रहे थे कि रमज़ान आएगा आएगा आएगा, रमज़ान आ गया और इतनी जल्दी जो है हमारे हाथों से चला जा रहा है कि आज आपका जो है 22वां रोज़ा हो गया, यानी 2 अशरे तो यूं ही ख़त्म हो गए, तीसरा अशरा भी अब हमारे हाथों से निकलने के करीब है।
उजलत देखिए। अभी हम सोच रहे थे रमज़ान आएगा, फिर सोचे कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान आ भी गया और अब जा भी रहा है। बरकत, खैर, रहमत अल्लाह की इस महीने के अंदर जो है खुसूसी तौर पर नादिल होती है। ये रमज़ान, इसका नाम जो है रमज़ान रखा गया है और ये किसी दुनिया के इंसान ने नाम नहीं रखा रमज़ान का। जैसे महीनों के हम दूसरे और ज़ुबानों के अंदर नाम देखते हैं, फ़ला महीना, फ़ला महीना, फ़ला महीना, वो इंसानों के अपने रखे हुए हैं। खुद इस्लामी महीने मुहर्रम से लेकर रमज़ान को छोड़कर जितने महीने हैं वो सारे के सारे महीने बुजुर्ग और दोस्तों वो अरबों के रखे हुए हैं। यानी 11 महीनों के नाम अरबों ने रखे हैं, लेकिन रमज़ान के महीने का नाम अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रखा है। फजीलत इसकी जो है कितनी है कि 11 महीनों के नाम अरबों ने रखे। रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादल अव्वल, जुमादल आखिर, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअद्दम, मुहर्रम, सफ़र, ये सब अरबों के रखे हुए हैं। लेकिन रमज़ान का महीना और इसका नाम अल्लाह ने खुद बजाते खुद जो है अपनी ज़ुबान से इसका नाम रमज़ान रखा है। अंदाज़ा कीजिए, यानी दलील मैं आपको जो है तो ये बतला रहा हूँ कि कायनात बनने से पहले गालिबन 7,000 साल पहले कुरान मजीद की तिलावत खुद अल्लाह तबारक व तआला ने की। और आप जब पढ़ते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो आयत है इसके अंदर जो तज़किरा है, तो वो तज़किरे के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान मजीद बैक वक्त लौहे महफूज में महफूज कर दिया जा चुका था। यानी अल्लाह ने अपना कलाम लौहे महफूज में महफूज कर दिया और उसके बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया की तरबियत के एतबार से 23 साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुकम्मल फरमाया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सबसे पहले तिलावत की तो उस वक्त भी ये आयत शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, शहरु रमज़ान, ये रमज़ान के महीने का नाम उस आयत के अंदर और उन पारों के अंदर मौजूद था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने ही इस महीने का नाम रमज़ान रखा है। क्या माना है रमज़ान के? रमदा अरबी के अंदर कहते हैं, हजरत बैठे हैं और उलमा जानते हैं, रमद यरमुदु रमदन रमदानन, अरबी के अंदर कहते हैं जलाना, खाकिस्तर कर देना, मिटा देना, जलाकर राख कर देना, रमद के माने ये आते हैं। और किताबों के अंदर लिखा भी है रमदान की वजह तस्मिया फ़इन्नहु यरमुदुज़्ज़ुनूबा, कि रमज़ान का महीना गुनाहों को मिटा देता है, गुनाहों को जला देता है, इसलिए इसको रमज़ान का नाम दिया गया है। बुजुर्ग और दोस्तों, रमज़ान नेकियों का गुलदस्ता समझिए इसको, नेकियों का गुलदस्ता। आपने इससे पहले सुना होगा और किताबी तालीम में अल्लाह क़ब्र को नूर से मुनव्वर करे हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की फ़ज़ाइल रमज़ान लिखकर उम्मत पर बड़ा एहसान फरमाया। इसकी तालीम घरों में भी होना चाहिए, मस्जिद में भी होना चाहिए। तो आपने रमज़ान के फ़ज़ाइल के अंदर सुना होगा कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ाना इफ्तार के वक्त कितने लोगों को आग से आज़ादी देते हैं, खुलासी देते हैं। और ये भी सुना होगा कि रमज़ान का पहला महीना महीने का पहला अशरा वो रहमत का है, बरकत का है, दूसरा अशरा और ये जो तीसरा अशरा है ये मग़फ़िरत का है। मग़फ़िरत के माने बख्शिश के, यानी अल्लाह बख्शता रहता है। इफ्तार के वक्त ऐसे कई लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता रहता है। और आखिर में जब जो है लैलतुल जायज़ा होती है, चांद रात जिसको कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला शुरू महीने से लेकर अब तक के जितने लोगों की बख्शिश किया था उतने बराबर उस एक रात में अल्लाह तबारक व तआला जो है बख्शिश फरमा देते हैं। तो गोया
रहमत खुदाबंदी बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है कि बंदों को जो है उनकी बख्शिश की जाए, उनकी मगफरत की जाए, उनको माफ़ किया जाए। अल्लाह बंदे का इंतज़ार करते हैं, वरना होना तो ये चाहिए था कि जैसे गुनाह होता वैसी पकड़ हो जाती। पिछली कौमों के अंदर ऐसा हुआ कि गुनाह किया और उसकी पकड़ हो गई, उन कौमों की पकड़ हो गई। लेकिन अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस उम्मत के गुनाहों के ऊपर भी पर्दा डाल दिया है। आवाज़ आसमान से नहीं आएगी अगर मैंने चोरी की है, आवाज़ आसमान से नहीं आएगी अगर मैं ज़िनाकार हूँ, आसमान से आवाज़ नहीं आएगी अगर मैंने किसी की ग़ीबत की है, आसमान से आवाज़ नहीं आएगी अगर मैं चुगलखोरी कर रहा हूँ, आसमान से आवाज़ नहीं आएगी अगर हराम कमाई कर रहा हूँ, आसमान से आवाज़ नहीं आएगी अगर मेरी ज़ुबान गलत बोल रही है, अगर मेरा दिमाग गलत सोच रहा है, अगर मेरे हाथ गलत कर रहे हैं, अगर मेरे पैर गलत कर रहे हैं, अगर मेरी ज़ुबान गलत चल रही है, आसमान से आवाज़ नहीं आएगी। पर्दा डाल रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने। और उसके बाद बंदों को हुक्म दिया, सारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। अरे गुनाह हो गया, गुनाह तुमने कर लिया, गुनाह तुमसे सरजद हो गया, मायूस मत हो। गुनाह करना नहीं चाहिए, लेकिन गुनाह हो गया तो बंदे को खुदावंद आलम की तरफ से इशारा मिल रहा है, सारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ। क्या मफहूम है? कुरान ने दूसरी जगह उसकी जो है तफसीर बयान की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। कुरान ने दूसरी तरफ उसकी तफसीर बयान की है, यानी तौबा करो, तौबा का दरवाज़ा खुला है। तौबा का दरवाज़ा जब तक के बंदे की सांस आखिरी यानी नरखरे तक ना आ जाए, वहां तक के बंदे के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है और अल्लाह उसका इंतज़ार करता है। मैंने ये कहा कि बंदे का इंतज़ार करता है अल्लाह तबारक व तआला के बंदा कब जो है अल्लाह की तरफ माइल होता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का मंशा कुरान और हदीस के मुताबिक इकबाल ने बयान किया है कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह इकबाल को बख्शे, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। अरे कोई आता ही नहीं कि हम उसको बख्शे। अल्लाह की रहमत इंतज़ार करती है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तौबा के लिए, मगर ये मतलब नहीं है कि रमज़ान ही में तौबा की जाए। सबसे पहले तो कि मोमिन से गुनाहे कबीरा सरजद होना, ये बईद अज़ क़यास है, बईद अज़ दूर है, यानी बहुत दूर की बात है। ये हयात हयात कि बंदा जो है वो कबीरा गुनाह करे, मुसलमान जो कबीरा गुनाह करे, लेकिन अगर कर लिया हो गया तो भी जो है मायूस होने का काम नहीं है। दरे तौबा कयामत तक खुला हुआ है, बंदे को उजलत करनी चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक गुलदस्ता बनाकर दिया है, गुलदस्ता बनाकर दिया है। अब ये गुलदस्ते का मतलब क्या हो रहा आप समझते हैं अच्छी तरीके से कि गुलदस्ता जो होता है उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं। रमज़ान के अंदर भी अल्लाह ने तरह तरह की नेकियों के गुल खिला रखे हैं। सहरी सरकार ने फरमाया ये इबादत, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहरी बरका, सहरी किया करो, सहरी में बरकत है, हुजूर का इरशाद है। तो सहरी भी इबादत, दिन भर रोज़े से रहा, रोज़ा भी इबादत, सहरी के बाद रोज़ा रखने की अल्लाहुम्मा असुम गदन लक फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु, ये मग़फ़िरत की तलब अल्लाह से, ए अल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ कल का, बस तू मेरे लिए इसको मग़फ़िरत का ज़रिया बना। तो मग़फ़िरत दुआ मांग ली, अल्लाह का दरबार खुला हुआ है,
अल्लाह हमेशा बंदे की सुनते हैं। अब जो है इसने कहा ऐसे वक्त में कि अभी अल्लाह का दरबार खुला है और अल्लाह ने अल्लाहुम्मा असुमु गदल लका फगफिर ली, अल्लाह ने सुन लिया और कबूल कर लिया, बेड़ा पार हो गया। इबादतें देखिए इसके अंदर, रमजान के अंदर खुदा कितना मेहरबान है और कितनी इबादतें अल्लाह ने दिया और कितनी छोटी छोटी जो है बातों पर अल्लाह ने मगफिरत का वादा कर लिया। सहरी खाई, उसको इबादत बना दिया। रोजा रखने की नीयत की, उसको इबादत और मगफिरत का जरिया भी बना दिया। फिर आपने रोजा रखा, दिन भर आपने अपनी जुबान को महफूज कर लिया। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रोजा सिर्फ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशा से बचने का नाम नहीं है। रोजा फरमाया कि आँख का भी रोजा है। आँख का रोजा ये कि आँख गलत ना देखे। जुबान का भी रोजा है। जुबान का रोजा ये कि जुबान गलत ना बोले। पैरों का भी रोजा है। पैरों का रोजा ये कि गलत न चले। हाथों का रोजा है। हाथ का रोजा ये है कि हाथ गलत करने से बचे। जुबान का रोजा है, जुबान गलत बोलने से बचे। ये सारी चीजें जितने अवारिदात है, बदन के जितने आज़ा हैं, उन तमाम का रोजा होता है। अब ये रोजा भी जो है हदीस के अंदर अल्लाह के नबी का इरशाद है, अस्सौमु जुन्नह, अस्सौमु जुन्नह, रोजा अजाब से बचने के लिए ढाल है। ढाल समझते हैं आप? एक सिपाही होता है, उसके एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में ढाल होती है। तलवार तो चलाता है, लेकिन जब वार कोई करता है तो वो ढाल से उसके वार को रोकता है। देखिए सरकार ने कितने आसान तरीके से, कितने जो है हर एक की समझ में आ जाए, कितना बेहतरीन इरशाद फरमाया कि अस्सौमु जुन्नह, रोजा अजाब से बचने के लिए ढाल है। कब्र के अंदर अगर अजाब आता है तो रोजा उसकी जो है बाईं जानिब आकर खड़ा हो जाता है कि मियाँ इधर से कोई गुंजाइश नहीं है आपको आने की। आते हुए अजाब को रोजा टाल देता है। ये क्षमता और ये ताकत अल्लाह ने रोजे के अंदर रखी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हदीस कुदसी के अंदर फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी भी। सारे काम तो फरिश्तों से अल्लाह करवाते हैं। किरामन कातिबीन लगा दिया, अच्छा लिखने वाला भी है, बुरा लिखने वाला भी है। और ये लिखा लिखाया कब? कल कयामत के मैदान में सबके सामने वो खुलेगा। फिर मीजान कायम होगी, तराजू लगेगा, जिसका नेकियों का पल्ला झुकेगा, रहमते इलाही से उसका बेड़ा पार होगा। जिसकी जो है नेकियों का पड़ला भारी नहीं होगा, गुनाहों का पड़ला भारी होगा, वो अपने आप पर अफसोस करेगा। या लैतनी, कुरान ने कहा या लैतनी लम ऊत किताबिया, या लैतहा कानतिल कादिया। उस वक्त बंदा हाय अफसोस करेगा और ये कहेगा कि काश ये नामे अमल मेरा मिलता ही ना मुझको, ये नामे अमल मेरा सामने ही ना आता। तो सारे काम तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से करा रहे हैं। फरिश्ता आसमान से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म होता देता है, वो बारिश बरसाता है। अनाज उगाने के लिए फरिश्ते जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से हर काम के लिए हवाओं पर मुकर्रर कर रखा है, सारे कामों के लिए। लेकिन रोजे का जहां पर बदला आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अना अजज़ी भी। बाद मुहद्दिसीन ने अजज़ी भी यानी मैं अपने हाथों से रोजेदार को बदला दूंगा, अना अजज़ी भी। बाद शारिहीन ने, बाद मुहद्दिसीन ने कहा अना उज्ज़ा भी, रोजे के बदले में अपने बंदे को मैं खुद अपने आप को सुपुर्द कर दूंगा। दोनों तरीके से देखिए हदीस के अल्फाज और मुहद्दिसीन ने इसके अंदर क्या कलाम किया है। रोजा रखा तो अपने हाथ से बदला दूंगा, समझने के लिए कह रहा हूं। अगर मुल्क का पंथ प्रधान या मुल्क का वजीर, रियासत का वजीर आला किसी को अपने हाथ से कोई चीज दे और उसके बरखिलाफ कोई दूसरा आम आदमी वही चीज दे
तो दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। समझने के लिए कह रहा हूँ, वरना अल्लाह की ज़ात के लिए ये कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक लैसा कमिस्लिही शै, उसका तो फरमान है लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जब उसके जैसी नहीं है तो उसके जैसा काम करने वाला भी कोई नहीं होगा, उसके जैसी अता करने वाला भी कोई नहीं होगा, उसके जैसा माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा, उसके जैसा देने वाला भी कोई नहीं होगा। लैसा कमिस्लिही शै। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इस अता को समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई एक बड़ा आदमी कोई पुरस्कार किसी को दे और एक छोटा आदमी जो है दे, तो दोनों के देने के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, इसकी अहमियत होगी। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपने हाथ से बदला दे तो फिर वो मालिकुल मुल्क, दो जहां का बादशाह है, शाहों का शहींशाह है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जब वो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, पूरी कायनात का जब वो बादशाह है तो उसकी अता भी कैसी होगी, वो अता भी अता होगी। इसलिए उसने ये रमज़ान के महीने को अपनी अता और अपने जो है देने का, बुजुर्ग और दोस्तों, उम्मत को एक जरिया जो है दे दिया है। क्या हो, रमज़ान के महीने में कम से कम जो है तुम नमाज का एहतिमाम कर लो। तो अर्द ये कर रहा था कि हर चीज इसकी इबादत। हदीस के अंदर आता है, तुम तरावी पढ़ते हो, तरावी के एक एक सजदे के बदले में अल्लाह कितनी नेकियां देते हैं। किताबों के अंदर लिखा है 1500 एक सजदे की नेकी, किताबों में लिखा है, हदीस की बात नहीं कर रहा हूं, किताबों में लिखा है। बाद लोगों ने लिखा है कि एक सजदे पर 1500 या 15,000 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला देते हैं। 40 सजदे सिर्फ आप तरावी के अंदर करते हैं और 17 जो रकात आप पढ़ते हैं उनके सजदों का जो है गिनती कर लीजिए, कितने सजदे आपके जो है पल्लों में जो है पढ़ रहे हैं और आपकी जात से अदा हो रहे हैं। इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा भी अगर उसके दरबार में कबूल हो गया, सारी दुनिया के सामने सजदे करने की उम्मत को नौबत नहीं आएगी। मसला उम्मत का यहां बिगड़ा है कि उम्मत ने अपने रब की अता को और अपने रब की मेहरबानी को और अपने रब के फजल को और अपने रब के करम को समझा ही नहीं। बेईमानों के साथ सुबह से शाम तक उठना बैठना, रहना सहना, बेईमानों के साथ जो है सुबह से शाम तक कारोबार करना, बेईमानों के साथ, गैरों के साथ मजबूरी है, हमारा जो है मुल्क ही है, तो जाहिर बात है सबके साथ रहना है, सबके साथ उठना बैठना है, तो असरात तो होंगे। लेकिन अगर मोमिन कामिल है, पाकबाज पाक फितरत मोमिन है, अगर मोमिन वो मोमिन कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने अपना महबूब कहा है, अगर ऐसा मोमिन है तो इसका नूरे ईमान उसकी जुल्मत पर भारी होगा, उसके कुफ्र पर भारी होगा, उसके कुफ्र को आईना बताएगा, उसकी जुल्मत को रोशनी देगा इसका नूरे ईमान। ईमान की कमजोरी हम इसको नहीं समझ रहे हैं। जब तक के रिश्ता, दरमियान में बात आ गई इसलिए बोल रहा हूं, जब तक के रिश्ता बंदे का अपने खालिक, अपने मालिक, अपने माबूद, अपने पालनहार, अपने रब, अपने रब्बुल अरबाब के साथ मजबूत, मुस्तहकम और रासिख नहीं होगा, उम्मत के हालात नहीं बदलेंगे। आप कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सारी दुनिया में इल्म का गलगला हो जाए, सारी दुनिया की ताकतें आपको मुयस्सर आ जाए, सारी दुनिया की प्रॉपर्टी आपके हक में आ जाए,
सारी दुनिया की दौलतें सिमट कर आपके कदमों में आ जाए, सारी दुनिया की ताकतें सिमट कर आपके पल्लों में पड़ जाए, कसम खुदा की ये सारी चीजों से हालात नहीं बदलते, नहीं बदलते, नहीं बदलते। हालात बदलते हैं अल्लाह से बंदे का रिश्ता मजबूत होने से। मेरा नबी दुनिया के अंदर तन्हे तन्हा आया, खाली हाथ आया, बाप का साया भी सर से उठ चुका था, यतीमी के दाग से आप जो है दुनिया में आए, दादा ने परवरिश की, चचा ने परवरिश की, कुछ नहीं था, लेकिन फिर दुनिया वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कि कुछ नहीं होने के बावजूद जब वो नूरे ईमान से मुनव्वर होकर समाज, मुआशरे और उनकी बुराइयों के खिलाफ वो जो है सीना तान कर खड़े हुए और उनको जो है डंके की चोट पर कहा कि तुम बुराई करते हो, ये बुराई तुमको हलाक कर देगी। जब ये बात उनको समझाई और आपके नूरे ईमा से वो जब जुल्मत कदे के अंदर पड़े हुए लोग जब आपके नूरे ईमा के सामने आए तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान फैज़ रिसालत से और आपकी चश्म बीना और आपके नूरे नजर से बुजुर्ग और दोस्तों वो रोशनी मुहैया हुई और वो जो अब्द और माबूद का, खालिक और मखलूक का, बंदे और खुदा का जो रिश्ता टूटा हुआ था, सरकार नामदार काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उस रिश्ते के अंदर मजबूती आई, वो रिश्ता पैवस्त हुआ, वो रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ मजबूत हुआ। तो फिर बुजुर्ग और दोस्तों मेरे नबी की 23 साल जिंदगी का ये कलील से कलील दौर है। कहां हजरत नूह की 950 बरस की तबलीग, कहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इतना लंबा अरसा, कहां हजरत शीश, हजरत इदरीस, हजरत मूसा की और इदरीस और शुएब और सुलेमान की ये सारी कद्दोकाबिशें जो लंबी लंबी उम्रों के साथ है। हदीस के अंदर आता है कि कल कयामत के दिन किसी नबी के झंडे के नीचे 10 लोग हो गए, किसी के पीछे 9 हो गए, किसी के पीछे 8 हो गए, 100 हो गए और कोई तो ऐसा भी होगा कि जिसके पीछे कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे नबी की जहां बात आएगी तो उम्मतें इतनी मेरे नबी के लेवा झंडे के पीछे होगी जो अनगिनत होगी। ये मैं नुक्ता इसलिए पेश कर रहा हूं आपको कि आप समझे कि जब तक के बंदे का रिश्ता अपने माबूद से, अपने पालनहार से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से मजबूत नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे, चाहे सारी दुनिया की ताकतें आप अपने पास जमा कर लें। दिया है अल्लाह ने मौका अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करने का। ये रमज़ान बंदे का रिश्ता अल्लाह से मजबूत करने के लिए उम्मत को दिया गया है। तो इसकी सहरी भी जो है इबादत, इसका रोज़ा भी इबादत, इसकी तरावी इबादत, इसका रात को जो है खड़े होकर कुरान की तिलावत करना, दुआएं मांगना, ये सारी की सारी इबादतें। फिर इसके अलावा एतिकाफ जैसी अहम इबादत, लैलतुल क़द्र जैसी अहम रात और लैलतुल जायज़ा जैसी अहम रात, कितने मैंने कहा कि इबादतों का गुलदस्ता है रमज़ान, इबादतों का गुलदस्ता है। कितने गुलदस्ते दे दिए अल्लाह ने। लैलतुल जायज़ा इनाम की रात, उसका नाम ही है इनाम की रात। लैलतुल क़द्र कद्र की रात, 1000 महीनों से अफजल खैरुम मिन अल्फ शहर। एक रात शबे कद्र की अगर किसी को मिल जाए मुकद्दर से तो गोया कि उसने 1000 रातों के बराबर इबादत कर लिया। अब 25 साल की उम्र से, 15 साल की, 17 साल की उम्र से, बुलूग के बाद से अगर इसको जो है ज़िंदगी के 60, 65, 55, 50 साल मिले और 50 साल की लैलतुल क़द्र अगर इसको मिली तो अंदाज़ा कीजिए आपको जो है कैलकुलेट करते करते आपका कैलकुलेटर भी जो है तो फेल होगा। इतने महीनों की इबादत आपके और मेरे नामे अमाल में आएगी। इसके अलावा एक और है इबादत, यानी ये तो है रमज़ान इबादतों का गुलदस्ता। अल्लाह ने इंसान की ग़िज़ा जिस तरीके से ज़ाहिरी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर इंसान की ग़िज़ा का एहतमाम किया है, जिस्मानी ग़िज़ा इसको दी है, ऐसे ही रूहानी ग़िज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दी है।
सरकार ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, यानी इस्लाम के अरकान 5 है। ये इसकी रूहानी ग़िज़ा है। ये जो इस्लाम के अरकान है बंदे की रूहानी ग़िज़ा है। तो अब पहला है शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद। तौहीद, अल्लाह को एक मानना। उसके बाद जो है नमाज का कायम करना, और तीसरे नंबर पर आता है ज़कात का देना, और चौथे नंबर पर आता है रोज़ा। तीसरे पे रोज़ा, चौथे पे ज़कात, और 5वें पे नंबर पर आता है हज। ये इंसान की रूहानी ग़िज़ाएँ हैं। मैं रमज़ान का तज़किरा अगर नहीं करता तो तिश्नगी बाकी रहती। मेरा असल मौजू था कि भाई ज़कात भी इंसानी रूहानी ग़िज़ा का एक ज़रिया है। कुरान ने हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। ज़कात के माने हैं जैसे रमज़ान के माने हैं फ़इन्नहु यरमुज़ुद्दुनूब, कि ये गुनाहों को जला देता है। ज़कात कहते हैं तज़किये को, तज़किया कहते हैं पाकी को। जिस तरीके से नमाज से, रोज़े से और रमज़ान की इबादतों से कल्ब पाक हुआ था, रूह की ग़िज़ा मिली थी, ऐसे ही ज़कात से इंसान का माल भी पाक होता है। ज़कात शरीयत का चौथा रुक्न है। जिस तरीके से नमाज का इनकार करने वाला, रोज़े का इनकार करने वाला, एक है इनकार करना और एक है अमल ना करना, दोनों के अंदर फ़र्क है। नमाज नहीं पढ़ा, गुनाह किया, अमल उसका ख़राब है, उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन नमाज का इनकार कर देता है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, है ही नहीं नमाज उसके बाहर कुछ, वो अपनी ज़ुबान से भी नमाज का इनकार करता है, तो उलमा फरमाते हैं, हर फ़िरके के उलमा कहते हैं कि अब वो जो है फहुवा काफिर, वो खारिज अज इस्लाम है, इस्लाम से निकल गया। अब अगर उसको जो है इस्लाम में आना है तो उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। इनकार की सूरत में अमल नहीं किया तो गुनाह होगा, फासिक और फाजिर है, लेकिन इनकार कर दिया तो काफिर हो गया। ऐसे ही ज़कात है, ज़कात का इनकार करने वाला भी काफिर। अब ज़कात है क्या? देखो अल्लाह कितना मेहरबान है, दिया तो अल्लाह ने ना। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो एक मिसाल देकर समझाता हूं। ये जो जुबान के बोल है ना हमारे, कि भाई अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, बस इससे दिल की दुनिया आबाद हो जाए, ईमान मजबूत हो जाएगा। दिल की दुनिया मजबूत हो जाए, इससे आबाद हो जाए, और ये जुबान के बोल दिल के अंदर उतर जाए कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। तो दिया तो अल्लाह ने, और मांग रहे भी अल्लाह तबारक व तआला। दिया अल्लाह ने, काफिर भी मानता है, मुशरिक भी मानता है। और अगर नहीं समझ में आती तो एक मिसाल देता हूं हल्की सी। काश्तकार किसान जमीन में बीज डालता है और मुंतजिर रहता है, बार बार आसमान की तरफ देखता है। क्यों? कि अल्लाह की तरफ से निज़ाम बरसात जारी होगा, चंद छींटे पड़ेंगे, ज़मीन में जाएंगे, ज़मीन में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर वो नमी रखी है, वो दाने को सड़ाएगी, और वो दाने की सड़ान के अंदर से फिर एक कॉम्पिल निकलेगी, एक पौधा निकलेगा, एक बड़ा जो है वो तनावर दरख्त बनेगा। और कुरान ने कहा कि फिर उसको जो है भुट्टे लगेंगे, बालियाँ लगेगी, और एक एक बाली के अंदर 100-100 दाने आएंगे। गोया एक भुट्टे के अंदर 1000, 2000, 3000 दाने जो है लगेंगे। ये एक दाना ज़मीन में गया और वो सड़ा गला कॉम्पिल बना और एक दरख्त बनकर एक भुट्टा तैयार हुआ। एक आम का दरख्त है, हजारों आम उसकी टहनियों पर, शाखों पर लगे हैं। एक आम का बीज जो है जमीन में गया, तो किसान जो है, चाहे वो नास्तिक हो, दहरिया हो, खुदा का मुनकिर किसान भी अगर है, काफिर और मुशरिक तो ठीक छोड़िए, दहरिया, मुल्हिद,
नास्तिक जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, जो खुदा को ही नहीं मानता, वो भी जब दाना जमीन में डालता है तो वो भी अल्लाह की तरफ जो है निगाह उठाकर देखता है कि कब बरसात बरसेगी। ये है अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम कि अल्लाह ही करने वाले हैं, हर एक आदमी इसको मानता है। अब ज़कात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया। अब माल देने के मुख्तलिफ जो है अंदाज़ है अल्लाह के। कोई कारखाना चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई टेलरिंग कर रहा है, कोई और क्या काम कर रहा है। ये सारी चीज़ असबाब है। असबाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसको रोज़ी जो है तो अल्लाह ने रखी है, वो रोज़ी मिल रही है। और यहाँ रोज़ी भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को दोनों चीज़ें दे दी है। एक तो उसका मुकद्दर बना दिया, लेकिन मुकद्दर को बता दिया कि मुकद्दर भी मेहनत के साथ होता है। मुकद्दर दो तरीके हैं। बाज लोग सुस्ती और गफलत से मुकद्दर की आड़ लेते हैं, ये बहुत बड़ा जो है वो धोखा है। हम ये मानते हैं कि जो होगा तकदीर में वही होगा, ये यकीन है, ये ईमान है, इससे हटकर हो ही नहीं सकता। लेकिन मुकद्दर बनाने वाले ने, तकदीर बनाने वाले ने तकदीर बनाकर दो तरीके से बंदे को उसका मुतहम्मिल बना दिया। एक तकदीर तो वो है कि कुछ नहीं करेगा फिर भी अल्लाह को देना मंजूर है, अल्लाह देगा। और एक तकदीर वो है, उसको कहते हैं तकदीर मुबरम। और एक तकदीर वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर तो बनाई कि भाई ये हज को जाएगा, ये उम्रे को जाएगा, ये इल्म हासिल करेगा, ये कलेक्टर बनेगा, ये डीजी बनेगा, ये डीएम बनेगा, ये एसडीएम बनेगा। ये सारे के सारे अल्लाह ने उसके मुकद्दर में रखा है, लेकिन उसके साथ शर्त लगा दी। वो शर्तें क्या हैं कि भाई जो काम उसके लिए करना ज़रूरी है, जैसे मिसाल के तौर पर ज़मीन के अंदर पानी तो है लेकिन खोदना ज़रूरी है। बगैर खोदे पानी कुएं से नहीं निकलेगा, बोर ट्यूबवेल से नहीं निकलेगा। मुकद्दर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही रखा है कि भाई आपको कुछ करना है, जब आप थोड़ा करेंगे, वो कहते हैं ना, तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शा होती है। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शा होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। अगर कोशिश से हाथ धोकर बैठ जाओगे तो फिर जो है मफलूज हो जाओगे, दूसरों की तरफ जो है मुंतजिर रहोगे। कुरान ने कहा अद्दुज़ ज़कात, ज़कात दो। अरे भाई ज़कात देने की ताकत कब आएगी? कुछ करेगा तो ज़कात देने की ताकत आएगी ना। और कुछ नहीं करेगा, खुद ही जो है वो गाफिल रहेगा, काम नहीं करेगा, तो कमाएगा नहीं तो ज़कात कैसे देगा? कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम ज़कात लो, कुरान ने कहा ज़कात दो, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अब ज़कात कौन दे और कौन ले, और ज़कात कहते किसको है? तो ज़कात के माना मैंने आपको बताया कि ज़कात कहते हैं तज़किये को, यानी पाकी को, माल को पाक करना। निसाब मुकर्रर किया है उसका शरीयत ने। निसाब किसको जो है, कौन ज़कात जो है देगा? सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ों के ऊपर बयान फरमाया है। एक तो है सोना, वो सोना नहीं जो अभी जैसे कुछ हजरात सो रहे होंगे, वो सोना नहीं जिनको आम जुबान में हम सुन्ना और चांदी ताबीर करते हैं। तो एक तो है सोना, कितना होना? सरकार के ज़माने में दीनार चलता था तो 20 दीनार, जो आज के ज़माने में 7.5 तोला सोने के बराबर होता है। चांदी सरकार के ज़माने में दिरहम चला करते थे, वो चांदी के हुआ करते थे। तो दिरहम 200 दिरहम, जो आज के ज़माने में फ़ुक़हा ने, उलमा ने उसको जो है वज़न करके 52.5 तोला चांदी बयान किया है। अब जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या 7.5 तोला भी नहीं है और 52.5 भी नहीं है, दोनों थोड़ा थोड़ा है, तो अगर वो 52.5 तोला चांदी आज के ज़माने में रकम 30-35 हज़ार की होती है, जो भी होती होगी मार्केट के अंदर, सिक्का राइजुल वक्त गालिबन 35,000, 47,000, हाँ 47,000 मार्केट के अंदर जो है ज़कात का 20 निसाब ये हो रहा है।
तो अब इतना पैसा अगर जिसके पास है और उस पैसे पर पूरा साल गुजर गया, देखिए अल्लाह ने कैसा निज़ाम बनाया। आ गया पैसा तो ज़कात दे देना नहीं, वो पैसा जब आपके पास आया उस पर एक पूरा साल गुजरा, एक साल हाला अलैहल हौल, उस पर एक पूरा साल गुजरने के बाद आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से ज़कात फर्ज हुई। अगर 52.5 तोला 47,000 रुपये की कीमत की चांदी आपके पास है, या उतने सोने की कीमत आपके पास है, या उतना रुपया आपके पास है और उस पर साल गुजर गया, तो फरमाया कि उसमें आपको ज़कात देना फर्ज हो गया। अब कितना देगा, तो निसाब को जो है बताकर ये फरमाया कि जितना रुपया आपके पास है उसका 40वां हिस्सा, यानी अगर 40,000 है तो 1,000, और लाख के हिसाब से अगर बात चली तो 2500 रुपये, 1 लाख रुपये अगर आपके पास है। अब किसी के पास सोना भी नहीं पूरा, चांदी भी नहीं पूरी, और उतना रुपया भी नहीं है, 10,000 नकद है, बैलेंस है, और 20-25 हज़ार की चांदी है, और 10-15 हज़ार रुपये का सोना है, तो ये सारा के सारा मिलाया जाएगा और उसकी जो है कीमत बनाई जाएगी। वो अगर जो है 47,000 रुपये की बराबर होता है फ़ी ज़मानिना, तो वो ज़कात का निसाब बनता है, ज़कात उसको देना फ़र्ज होती है। अब ये तो हो गया सोना चांदी का, और इतना तो जो है इसमें गफलत क्या होती है कि माँ बहनें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बनाती है, घर में होता है, और आदमी की तवज्जो उधर होती नहीं है, और आदमी बाहर के बाहर जो है अगर उसके पास कुछ नज़र नहीं आता तो वो ख्याली पुलाव जहन के अंदर बना लेता है, और वो अपने आप को ख्याली गरीब बना लेता है। अरे भाई ज़कात दो, अपने पास क्या, अपन तो गरीब है, ये ख्याली गरीब है। नहीं, घर में जो है आपको देखना पड़ेगा, माँ बहन से पूछना पड़ेगा, और उनके पास जितना है वो, और हमारे पास अगर 10 रुपये भी जेब में हैं तो ये सब मिलाकर, और ये कब साल पूरा उस पर गुजरेगा तब। अब साल कैसे गुजरेगा, तो आपको साल का महीना और महीने का दिन मुकर्रर करना पड़ेगा। जैसे आज मिसाल के तौर पर 22वां रोज़ा है, तो 22वें रोज़े की मगरिब से पहले पहले आपके पास जो है 1 लाख रुपये आ गए। तो अब आज आप तारीख डाल लीजिए कि 22वें रोज़े को मगरिब से पहले पहले मेरे पास 1 लाख रुपए आए, तो आज आपको ज़कात नहीं देना है। अब ये 1 लाख रुपये साल भर चलते 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 अगला रमज़ान जब आएगा, और वो अगला रमज़ान आने के बाद में 22वें रोज़े की मगरिब तक के वो वक्त होगा, वो वक्त गुजरेगा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज होगा कि अब ज़कात दे। यह है साल गुजरने का मतलब। अब हम दिन मुकर्रर करते ही नहीं, दिन मुकर्रर करना चाहिए। और निसाब कितना, तो सारा निसाब जो है शुरू साल के अंदर जो था 1 लाख रुपए आए थे, अब वो अवर नवर उसके अंदर होता रहा, खर्च आमद व जामद होती रही, खर्च होता रहा, बढ़ता घटता बढ़ता रहा। अब साल के आखिर में जब 22वां रोज़ा आया तो 1 लाख रुपए हमारे पास आए थे, हमने देखा कि 2 लाख रुपए हो गए, तो अब आपको 2 लाख की ज़कात निकालना पड़ेगी। और अगर देखा कि भाई 1 लाख रुपए शुरू के अंदर थे और अब 50,000 रह गए, तो अब आपके ऊपर 50,000 की ज़कात है। आसान मसला है। गलती क्या है कि हम दिन मुकर्रर नहीं करते। जिस दिन भी हमारे पास जो है ज़कात के निसाब के बराबर पैसा आ गया, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रकम हमारे पास जमा हो गई, तो उस दिन को मुकर्रर कर लिया जाए, और आइंदा साल का वो दिन फिर दरमियान में आपके पास कितना है, 30,000 रह गए या 40,000 रह गए, तो आपके ऊपर ज़कात ही नहीं आती, इसलिए कि 52.5 तोला चांदी की कीमत हो ही नहीं रही, आती नहीं है ज़कात, इसलिए अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं। लेकिन जैसे ही उतनी कीमत हो जाएगी आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी, देना ज़रूरी होगा। ज़कात की रकम को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए कि ज़कात तो माल को पाक और साफ करने का ज़रिया है। बहरहाल टाइम इजाज़त नहीं देता, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के बहुत सारे मसाइल है, आप उलमा से पूछ सकते हैं। तो बहरहाल ये रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने में बहुत कम दिन हमारे पास रह गए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें,
और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने मसाइल को रखे, दुआओं का एहतमाम करे और अपने निजी मामलात को भी अल्लाह के सामने रखे और उम्मत के मामलात को भी अल्लाह के सामने रखे और ख़ास तौर से तौबा का एहतमाम करे कि अल्लाह तबारक व तआला को तौबा करने वाले बंदे पर जो है बड़ा प्यार आता है। अल्लाह फरिश्तों से अर्ज करते हैं कि देखो जिनके बारे में तुम्हारा गुमान ये था कि ये ऐसे होंगे, देखो आज इसको किसी ने मना नहीं किया, ये हम्माम के अंदर है, ठंडा पानी रखा हुआ है, रूम के अंदर है, ठंडा पानी रखा हुआ है, लेकिन इसको जो है हिम्मत नहीं है कि गिलास भरकर पानी पी ले रोजा खोलने के वक्त से पहले। फरिश्तों देखो, बतलाओ इसको किस चीज ने रोके रखा है। फरिश्ते करते हैं बारी ताला आपकी शान है और आप ही मसलत को जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इसको सिवाय मेरे डर और खौफ के किसी और चीज ने रोका नहीं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान ने फ़लसफ़ा बयान फरमाया कि रोज़े का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह का डर और खौफ हमारे अंदर पैदा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।